अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक बनने के लिए एग्जाम दे के आए हैं, परीक्षा दे के आए हैं, तो हो सकता है कि आपको भी फोन आएगा और आपको यह कहा जाएगा कि आप 2 नंबर से पीछे हो रहे हैं। अगर आपको शिक्षक बनना है या परीक्षा पास करना है तो आप हमें 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए दीजिए, तब आप पास कर पाएंगे। ऐसा फोन ना जाने कितने लोगों को आता होगा और ऐसे में ना जाने कितने लोग ऐसे फ्रॉड का शिकार हो गए होंगे। कई लोग इसमें पैसा दे दिए भी होंगे और कई लोग देने का सोच भी रहे होंगे, कई लोग पैसा का इंतजाम भी कर रहे होंगे। बस ऐसा ही एक फोन मैम के पास आया है, आप इतने नंबर से पीछे हो रहे हैं, आप पैसा दीजिएगा तो फिर आप पास कर पाएंगे, है ना मैडम? ऐसा ही फोन आया था आपको? हाँ, मैं जब स्कूल में थी तो 12 बजे के लगभग एक फ़ोन आया जिसमें उन्होंने बोला कि मैं बिहार बोर्ड से बोल रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा कंसर्स हो गई कि हो सकता है बिहार बोर्ड से कोई शिक्षक के नाम पे कुछ फ़ोन आ रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, 58 नंबर आया। ऐसा ही फ़ोन उन्होंने मेरी दोस्त को भी किया था, उनको भी यही चीज़ बोला गया कि 58 नंबर आया है, 2 नंबर से आप पीछे हैं, तो अगर आप कुछ खर्चा करते हैं तो उसको 10,000 बोला गया। मैंने बताया कि मैं टीचर हूँ, तो मुझे 20,000 का डिमांड किया गया और बोला गया, मैंने सिर्फ बोल दिया कि मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताती हूँ। मैंने कॉल कट कर दिया। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि सेंटर पे सिस्टम वहीं लॉक हो गया था, तो फिर ऐसे मेरा पूरा डाटा और सब कुछ लीक कैसे हो जाता है सब कैंडिडेट का। अच्छा, ये जब आपसे बात हो रही थी तो आपका सारा विवरण उन्होंने ही आपको बताया? हाँ, सारा विवरण उन्होंने ही बताया। मेरी माँ का नाम, मेरे पापा का नाम, मेरा सेंटर कहाँ था वो भी उन्होंने ही बताया। तो मैं थोड़ा सा सडनली शॉक्ड हो गई कि इतना डिटेल्स पता है। तो मुझे लगा कि उन्होंने बोला कि बिहार बोर्ड से बोले, तो बिहार बोर्ड को हो सकता है डाटा मालूम है, पर जब उन्होंने डिमांड किया तब मुझे लगा कि ये फ्रॉड कॉल है या हो सकता है कि मैं पता था मुझे कि मुझे ये नहीं करना है, तो मैंने फ़ोन कट कर दिया, बोला कि मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा, आप पैसा नहीं दिए ना? नहीं, मैंने पैसा नहीं दिया। अच्छा, ना ही मैंने देने का सोच भी रहे हैं क्या? नहीं, मैं सोच नहीं रही हूँ। पास होना होगा तो होंगे, नहीं होना होगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ट्राई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसे ही देते हैं क्वालिफिकेशन के लिए कि हाँ मेरे में कुछ टैलेंट का इम्प्रूवमेंट हो, इसलिए मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मुझे पैसे देने का कोई ये नहीं है, मानसिकता नहीं है कि मैं पैसे देकर मैं पास नहीं होना चाहती हूँ। ये मेरे टैलेंट पे उंगली उठती है। मैं प्रिपेयर करूँगी अपने आप को, अगर होगा तो भी ठीक और नहीं होगा तो भी ठीक है। 28 को रिजल्ट निकलने वाला है, उन्होंने ये भी बोला था 28 से पहले ही इन्फॉर्म करिए तो आपको कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे गलत लगा इसलिए मैंने नाम बोल दिया। देखिए, टाइम भी लिमिट कर दिया गया है कि 28 से पहले अगर आप इस पे कुछ सोच विचार के करेंगे तभी आपका काम बन सकता है और तभी आप इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। आप सोचिए कि इन्होंने एग्जाम दिया, जिस सेंटर में इन्होंने एग्जाम दिया उस सेंटर का नाम, इनके माँ पापा का नाम, यानी कि कुल विवरण इनका उसने बताया। अब सोच सकते हैं कि ये लीक हुआ कैसे, जो विवरण था वो लीक हुआ कैसे? क्या सेंटर से लीक हुआ या बिहार बोर्ड से लीक हुआ? ये कहां से लीक हुआ? और ये सवाल बनता है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर, क्या लग रहा है कि बिहार बोर्ड से ऐसे फोन आ सकता है, डिपार्टमेंट से ऐसे फोन आ सकता है क्या? सर बिल्कुल, मैं तो पहले मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था कि बिहार बोर्ड जैसे ऐसे निष्पक्ष संस्था से जो शिक्षक बनाने के लिए पात्रता परीक्षा ले रहे हैं और वहाँ से आपको इस टाइप के कॉल की कहीं से कोई अंदेशा भी नहीं था। जैसे ही इन्होंने मुझे बताया कि इमीडिएट इनके पास कॉल आया है, लगभग 12:09 पे कॉल आया है। उस नंबर पे इन्होंने मुझे बताया कि इस नंबर से कॉल आ रहा है, मुझे 20,000 रुपया का डिमांड किया गया है कि मैं 20,000 रुपया दीजिए। आप 58 नंबर से आप पहुँचे हैं और 2 नंबर से आप फेल कर रहे हैं, तो अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपया आप इमीडिएट दे दीजिए। तो इन्होंने बोला कि मैं अपने गार्जियन से बात करके फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो लेकिन उसके बाद दोबारा बात नहीं हुई है। और इसी मैटर पे परसों के डेट में इन्होंने, मेरे एक मित्र हैं जिनकी वाइफ भी पटना में एग्ज़ाम दे के आई है और उनके पास भी सेम टाइप का कॉल आया है कि आप 10,000 रुपया दीजिए, आप 58 नंबर से आपका रिजल्ट जो है डाउन हो रहा है, तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप ये आप कर दीजिए कि आप 10,000 रुपया आप दे दीजिए और आप पास हो जाएंगे। 58 नंबर ही बताया गया? 58 नंबर बिल्कुल उनको ही बताया गया था। और तभी मेरे दिमाग में ये आया कि देखिए, अभी हमारे के पाठक साहब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो कहीं न कहीं ये अगर चीज़ हो रहा है, या तो सर ये शिक्षा विभाग के तरफ से, BSEB पटना के तरफ से कोई न कोई कहीं न कहीं से ये लीक हुआ है। कुछ तो बात है, क्योंकि जो बंदा फ़ोन कर रहा है उस बंदे के पास में कैंडिडेट का पूरा बायोडाटा है,
पूरा बायोडाटा है। तो इस मैटर को लेके मैं शॉक हो गया कि आज के डेट में इतने सारे फ्रॉड कॉल हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरा नंबर किन्हीं के अकाउंट में जुड़ा हो सकता है मेरा आधार नंबर बहुत सारे बैंक में जुड़ा हो, और अगर वहाँ से ये डाटा मेरा लीक हो रहा है तो फिर तो ये एक सोचने वाली बात है कि हम लोग इतने सारे कदम उठा रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, और ये हमारे घर में ही कोई घर का भेदिया है जो इस चीज़ को निकाल रहा है। तो इसी चीज़ को उजागर करने के लिए मैंने आपके पास इस मैटर को रखा कि सर आप इस चीज़ को उजागर करें, सो दैट अगर मान लीजिए मैं जागरूक हूँ, मुझे चीज़ों के बारे में पता है, तो मैं उस चीज़ से सतर्क रह सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे हमारे भोले भाले जनता हैं जो आज के डेट में बेरोजगार हैं, एक कदम अपनी शिक्षा लाइन में अपना भाग आजमाना चाह रहे हैं, और उनको अगर जैसे ही ये लालच दिया जाता है, ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको बोलेगा कि मैं बिहार शिक्षा विभाग से बोल रहा हूँ, आपके फादर का नाम बोला जाएगा, मदर का नाम बोला जाएगा, डेट ऑफ बर्थ बोला जाएगा, आधार नंबर बताया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि आप जो है इतने नंबर से चूक रहे हैं, तो मन में एक लालच जगेगी और आप उस पैसे को वहाँ पे इमीडिएट ट्रांसफ़र करने के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि शिक्षा विभाग का ये है, लेकिन उनको इस पर एक बार अपनी नज़र ज़रूर दौड़ानी चाहिए कि बिहार की भोली भाली जनता के साथ में ऐसे कोई ठगी का शिकार कोई ना हो सकता है ये फ्रॉड कॉल ही होगा, और किसी भी कैंडिडेट के नंबर का उसका सिक्योरिटी जो होता है सबसे बड़ी बात है सर। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मैटर को सर जितना ज़्यादा हो हाईलाइट करें, ताकि हमारे जनता जो है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सतर्क हो जाएं। आज मेरे पास में 2 आदमी का नंबर है, 2 नंबर से कॉल आया था, दोनों नंबर मेरे पास में है। अगर आपकी इजाज़त हो, नंबर सर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसमें। ओके, बिल्कुल, हाँ, स्क्रीन पे चलेगा, ठीक। और बस मैं इतना से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इससे सतर्क रहें, और सबसे बड़ी चीज है कि आपको यकीन दिलाने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए जो फोन करने वाले हैं वो आपको सारा डिटेल्स, आपका सारा विवरण बताते हैं, ताकि आप यकीन कर पाए और यकीन करके आप उसे पैसा दें। तो इस जाल में आप ना फंसे, इससे नौकरी मिलने वाली नहीं है, इससे परीक्षा पास होने वाले आप हैं नहीं, तो इससे बचें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा इस डिपार्टमेंट के अधिकारी से, पदाधिकारी से, कि आप इसकी छानबीन करें, और जो इसमें इस तरह का काम कर रहा है उसको सजा मिलना चाहिए। बस इतना सा निवेदन है, बाकी आप लोग सतर्क रहें। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।